ओम श्री साई राम। साई कुलवंत हॉल, प्रशांति निलयम, 29 जून 1996 को स्वामी द्वारा दिया गया दिव्य प्रवचन में स्वामी कहते हैं, कर्म अत्यंत महान और उदात्त है। यह सब कुछ का मूल कारण और आधार है। यहाँ तक कि मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र यानी सिर में स्थित सहस्त्र दल कमल तक ऊर्जा की सूक्ष्म आरोहण की प्रक्रिया का भी मूल आधार कर्म ही है। सहस्रार चक्र से प्रज्ञाना यानी सतत एकीकृत जागरूकता प्रकट होती है। प्रज्ञाना ही परम ज्ञान है। इसी कारण वेद घोषणा करते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा ही सर्वोच्च चेतना है। ब्राह्मण कौन है? वह स्वयं प्रकट दिव्य तत्व है। उसे कोई अन्य शक्ति ना तो उत्पन्न करती है और ना ही बनाए रखती है। वह शाश्वत, सत्य और अनुपम दिव्य सिद्धांत है। आज विद्यार्थी जागरूकता में रुचि रखते हैं, परंतु वे सतत एकीकृत जागरूकता को नहीं जानते। हमारे MBA विद्यार्थी इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। वास्तव में ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? यदि आप कहते हैं ये गांव का विकास है, तो गांव क्या है? गांव केवल घरों का समूह नहीं है। मानव शरीर भी एक गांव के समान है और इसके विभिन्न अंग, हाथ, पैर, सिर आदि मानो अलग अलग घर है। शरीर के ये अंग मन के निर्देशन में सामंजस्य पूर्वक कार्य करते हैं। मन आदेश देता है तभी पैर चलते हैं। मन आदेश देता है तभी हमारा हाथ काम करते हैं। मन आदेश देता है तभी हमारा कान सुनते हैं। इसलिए मन सभी इंद्रियों का स्वामी है। भौतिक शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अतः बुद्धि आत्मा के सबसे निकट है। इसी कारण गीता कहती है, बुद्धि ग्राम मतीन्द्रियम, यानी आत्मा इंद्रियों से परे है और केवल बुद्धि द्वारा ही समझी जा सकती है। शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, यानी मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों को कारण मन ही है। मन ही सब कुछ का कारण है। शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने वाली शक्ति मन ही है। मनुष्य अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख का अनुभव भी मन द्वारा ही करता है। जीवात्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। कर्म, भक्ति और ज्ञान ये सब शरीर से संबंधित है। इसलिए यह अस्थाई है, क्योंकि शरीर स्वयं अस्थाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भाजस्य माम, यानी यह संसार अनित्य और दुखमय है, इसलिए निरंतर मेरा चिंतन करो। अतः तुम्हें उस शाश्वत दिव्य तत्व का चिंतन करना चाहिए। फिर भी कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही भक्ति का आधार है और अंततः ज्ञान तक ले जाता है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।